135 लाख रुपए का यहाँ पर कुछ कार्य करने जा रहे हैं। और जब ये पार्क बनाएंगे इस पार्क में किसी को पैर रखने की जगह तो ऐसी होगी नहीं। एक मूर्ति लगेगी और लगभग मेरे ख्याल से समथिंग 30 लाख के आसपास के 28 लाख के आसपास का फुवारा लग रहा है। अगर वो एक पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और पार्टी उनका सम्मान करना चाहती है तो उसका खर्चा पार्टी के लोगों को उठाना चाहिए। पब्लिक मनी किसी पार्टी के फाउंडर के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। प्रणाम, नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं इस वक्त लोकार्पण। आप सभी का लोकार्पण के सेशन में स्वागत करने जा रहा हूं। इस वक्त मैं नेपाली फार्म में मौजूद हूं। अगर यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो हरिद्वार की तरफ और यहाँ से आप सीधा देहरादून की तरफ निकल जाएंगे। मगर ये जो नेपाली फार्म है आए दिन अलग अलग चर्चाओं में नजर आता है। हालांकि यहाँ पे कई बार हमने एक्सीडेंट्स होते हुए भी देखे, मगर आज इस फ्लाईओवर के नीचे तमाम ये जो कांग्रेस के पदाधिकारी हो या फिर स्वाभिमान मोर्चा से और फिर हम बात करें यहाँ पर कि भू कानून से भी यहाँ पे कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं और तमाम चीजें के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि भाई एक टेंडर इस नेपाली फार्म के इस ब्रिज के नीचे का पास हुआ है, जहाँ पर कि यहाँ पे अब ये लोग चाहते हैं कि यहाँ पे पार्क बने, लोगों के लिए व्यवस्थाएं हो और एक मूर्ति का भी यहाँ पर शिलान्यास के बारे में बात करें। तमाम चीजें क्या है उन चीजों पर बात करेंगे। लूशन भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। मगर सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। स्वाभिमान मोर्चा में अब तमाम चीजें आपके हाथों पर सौंप दी गई है। अब क्या कहेंगे इस तमाम चीजों के बारे में कि आज आप नेपाली फार्म में मौजूद हैं, इन सारी चीजों पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मूल्यवाद भू कानून क्या? देखिए, मूल्यवाद भू कानून समन्वय संघर्ष समिति हमने बोला कि अब हर स्तर पर जो भी आंदोलन चल रहे हैं प्रदेश भर में, हम उनको समर्थन देने आएंगे। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ भी जो चर्चा चल रही है, मूर्ति बनाने की बात हो रही है। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि ये बड़ा सेंटर पॉइंट है और यहाँ पूरे प्रदेश से, पूरे देश से लोग आते हैं। किसी को हरिद्वार जाना है, किसी को 4 धाम यात्रा करनी है, लोग यहाँ इंतजार करते हैं, यात्रीगण हैं, स्थानीय लोग हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ शौचालय की सुविधा होनी चाहिए थी। अब आप एक बजट जारी करते हैं और आप जो प्रस्तावित जो आ रहा है कि 30 लाख की दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति यहाँ बन रही है, तो ऐसी भी क्या सनक सवार है कि जो आप बजट स्थानीय लोगों के लिए और जो पूरे देश भर के यात्री आ रहे हैं उनके आवागमन के, उनके सुविधा के लिए आप खर्च कर सकते हैं, उसको आप सिर्फ और सिर्फ मूर्ति बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं। मूर्ति से मतलब हमको क्या मिलेगा? क्या देश भर जो यात्री आ रहे हैं उनको क्या सुविधा मिलेगी? कितनी महिलाएं यात्री हैं, लगातार इंतजार करते हैं, बसों का घंटों घंटों इंतजार करती हैं, तो उनके लिए शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब पैसा उत्तराखंड कोई आ रहा है, पूरे देश से आ रहा है, उसको एक संदेश जाना चाहिए, उसको भी पता चलना चाहिए कि यहाँ के लोग, यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो शासन प्रशासन है वो हमारी जरूरतों को समझता है, वो यात्रियों की जरूरतों को समझता है, वो स्थानीय लोगों की जरूरतों को समझता है, उस हिसाब से वो यहाँ विकास करता है। परंतु मूर्ति बनाने से क्या विकास होगा? और ऐसी सनक सवारी है कि मूर्ति ही बनानी है तो फिर माधो सिंह भंडारी की मूर्ति बनाओ, गौरा देवी जी की मूर्ति बनाओ, ऐसे लोगों की मूर्ति बनाओ जिन्होंने उत्तराखंड के लिए कार्य किया है, उत्तराखंड का नाम देश में पहुंचाया है। उत्तराखंड में तमाम तरह से लोग हो रहे हैं। अगर सनक है मूर्ति बनाने की, वैसे तो जो ये पैसा है, ये पैसा सुविधाओं के लिए खर्च होना चाहिए था, शौचालय के लिए खर्च होना चाहिए था। ये जो यात्री आ रहे हैं पूरे देश से, उनकी समस्याओं के निवारण के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था। आप देखिए, धूप में खड़ा होता है बेचारे, पुल के नीचे खड़े हो रहे हैं, घंटों घंटों महिलाएं यात्री यहाँ इंतजार कर रही हैं। उनके लिए अगर शौचालय की सुविधा नहीं होगी और एक मूर्ति होगी तो वो मूर्ति से क्या हो जाएगा? सही बात। तो ये सनक मूर्ति लगाने की हटनी चाहिए। और अगर मूर्ति लगानी है तो फिर उत्तराखंड के लोगों की लगाई, उत्तराखंड की महान विभूति की मूर्ति लगनी चाहिए, वरना हम इस जगह पे लोगों को एकजुट भी करेंगे और बड़े आंदोलन का रूप भी देते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। हिमांशु रावत सर हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कुछ कहेंगे इस मामले को और बारीकी से समझते हैं, किस तरीके की यहाँ पे मूर्ति बनाई जा रही है, कितने बजट के बारे में बनाई जा रही है? क्योंकि आप एक शिक्षक है, भली बात है, मुझे लगता है इस पर पूरा एक सिलेबस कंप्लीट करके तभी शायद आप यहाँ पे बैठे होंगे, पूरा को समझते हैं इस चीज को कि क्या कुछ यहाँ पे चीजें हो रही है। क्या मूर्ति को हटाने के लिए ही तमाम ये जो लोग यहाँ पे मौजूद है या फिर इसके पीछे कुछ और बातें हो रही है? देखिए, अब इस मुद्दे को समझिए। पहले यहाँ पर जो प्रोजेक्ट आया है, लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है, वो सौंदर्यकरण के नाम पर पारित किया गया है। अब सौंदर्यकरण किस चीज़ का किया जाता है? जहाँ पर पहले से सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, अब उस चीज़ को और खूबसूरत बनाने के लिए, उसकी सुंदरता को निखारने के लिए सौंदर्यकरण किया जाता है। आप अपने चारों तरफ देखिए, यहाँ पर आपको लोग दिखाई देंगे, खासतौर से महिलाएं देखने को मिलेंगी, आपको छोटे बच्चे देखने को मिल रहे हैं। 1 घंटे से तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हमने उनसे बात करी तो 3-3, 4-4 घंटे से यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं। आपको अपने आसपास पानी की सुविधा नहीं दिखाई देगी, आपको अपने आसपास शौचालय की सुविधा नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो फोकस होने चाहिए था वो सुविधाओं के ऊपर होना चाहिए था, ना कि सौंदर्यकरण के ऊपर होना चाहिए था। सौंदर्यकरण की भी अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ा मामला जो अभी पब्लिक डिबेट में है
वो है 30,24,000 रुपए की मूर्ति। अच्छा। 30,24,000 में एक मध्यम वर्ग के परिवार का घर बन जाता है, बहुत आराम से बन जाता है। 30 लाख में एक घर, 30 लाख में एक मूर्ति बनाई जा रही है। मैं अभी 2019 का सर्वे पढ़ रहा था, तो उस सर्वे में स्वच्छता से संबंधित था और ये बात निकल कर आई कि स्वच्छता के ऊपर सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है। स्वच्छता सरकार की वरीयताओं में से एक वरीयता जो है, आप देखो तो वो हमारा स्वच्छता अभियान है, लेकिन वो जो स्वच्छता अभियान है वो धरातल पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 1,80,000 में एक टॉयलेट बनाई जा सकती है। अगर हम 30 लाख की बात करें तो आप सोचिए कितनी सारे टॉयलेट्स बनाए जा सकते हैं। जो सुविधा किसके लिए होगी? मातृशक्ति के लिए होगी। जो सुविधा यहाँ पर बच्चियों के लिए होगी, यहाँ के लोगों के लिए होगी जो 4-4, 5-5 घंटे यहाँ पे इंतजार करते हैं। तो हमारा फोकस किस तरफ है? हम केवल ऊपर से लीपापोती करके तालियां बटोरना चाहते हैं, और या फिर हम सच में जो मानस की जो समस्या है उसको हम हल करना चाहते हैं? तो एक बड़ा सवाल है। दूसरा, जब यहाँ पर हजारों लोग, सैकड़ों लोग जब यहाँ पर एकत्र होते हैं और जब उन्हें वॉशरूम नहीं मिलता तो वो जाएंगे कहाँ पर? आप देखिए मेरे पीछे जो दीवार है, इसमें शिव जी की आपको आकृति दिखाई देगी। हम कई बार जब आते हैं तो हम देखते हैं कि रात के टाइम पर कई बार जो लोग वेट कर रहे होते हैं, यहाँ पे यात्री होते हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें क्या बना है। वो रात के टाइम इसी के ऊपर टॉयलेट करते हैं, बिल्कुल सही वो पिलर्स के बगल में खड़े होकर टॉयलेट करते हैं। तो एक तरफ आपने शिव जी बनाया है और शौचालय की कमी होने की वजह से यहाँ पे टॉयलेट की जाती है, तो ये धार्मिक भावनाओं को भी आहत पहुंचाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तीसरा जो बड़ा सवाल है वो ये सवाल है कि इसमें भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि 30,24,000 में मुझे नहीं लगता कि मूर्ति की इतनी बड़ी लागत होती है, तो ये भी एक जांच का विषय है कि 30,24,000 रुपए क्यों मूर्ति में खर्च किए जा रहे हैं। चौथा जो विषय है वो ये कि वो मूर्ति बनाई किसकी जा रही है? वो मूर्ति दीनदयाल उपाध्याय की बनाई जा रही है। अब दीनदयाल उपाध्याय जी से किसी को व्यक्तिगत समस्या नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि जब महाराष्ट्र में आप एयरपोर्ट बनाते हो तो उसका नाम शिवाजी के नाम पे रखा जाता है, जब सड़कें बनाते हो तो संभाजी के नाम पे रखा जाता है। तो अगर उत्तराखंड के पास अपने खुद के नायक हैं, खुद की नायिकाएं हैं, तो उनके नाम पर सड़क क्यों नहीं हो सकती? उनके नाम पर तिराहे चौराहे क्यों नहीं हो सकते? तो हमारा इस बात को लेकर कड़ा विरोध है कि यहाँ पर अगर वॉशरूम बने तो हम उसका स्वागत करेंगे, टॉयलेट बने हम उसका स्वागत करेंगे, पानी की टंकी लगे हम उसका स्वागत करेंगे, मूर्ति बनी तो हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर मूर्ति बनाना इतना ही जरूरी है तो यहाँ पे माधो सिंह भंडारी जी की मूर्ति लगनी चाहिए, जो उत्तराखंड का गौरव है, उत्तराखंड का शौर्य है। तो सर, ये जो आपने अभी मूर्ति की बात करी थी कि यहाँ पे मूर्ति लगे, किनकी मूर्ति का यहाँ पे स्थापना करने की बात की जा रही है? यहाँ पर जनसंघ के जो फाउंडर हैं, जिनका नाम दीनदयाल उपाध्याय है, उनकी मूर्ति यहाँ पर प्रस्तावित है। जो हमने टेंडर अभी देखा है उसमें जो प्रस्तावना दी गई है उसमें दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति के बारे में बात की गई है। अब हमारा विरोध दीनदयाल उपाध्याय जी का नहीं है, हमारा ये कहना है कि दीनदयाल उपाध्याय जी जो हैं वो जनसंघ के फाउंडर हैं। उनका उत्तराखंड के बनने में, ना बनने में, इसके विकास में कोई डायरेक्ट योगदान नहीं है। अगर वो एक पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और पार्टी उनका सम्मान करना चाहती है तो उसका खर्चा पार्टी के लोगों को उठाना चाहिए। पब्लिक मनी किसी पार्टी के फाउंडर के ऊपर नहीं लगाया जा सकता। आप अगर वो मूर्ति बनाना ही चाहते हैं तो उन व्यक्ति की बनाइए जो उत्तराखंड से सीधे तौर पे जुड़े हैं, जिनका उत्तराखंड को बनाने में, यहाँ के गौरव में, यहाँ के शौर्य में जिनका योगदान है, उनकी मूर्ति यहाँ पे लगनी चाहिए। जन भावना का कहीं ना कहीं यहाँ पे सम्मान होना चाहिए। अब सर, यात्रा भी शुरू होने वाली है, जो भीड़ अभी हम देख पा रहे हैं इससे कई ज्यादा भीड़ यहाँ पे होने वाली है। हर एक राज्य से लोग यहाँ पे आएंगे। देवभूमि के नाम पर अब हमारे चारों धाम के कपाट खुलने वाले, तमाम चीजें होने वाली। अब यहाँ पर टॉयलेट के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो सिर्फ टॉयलेट ही नहीं, यहाँ पे सुरक्षा के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट है, इसमें भी तमाम चीजें, हम वीडियोस फोटो सामने आती है, एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे चौकी है, कई चीजें यहाँ पे होती है। सिर्फ टॉयलेट ही यहाँ पे एक लड़ाई है या फिर यहाँ पे स्टे रहने के लिए लोगों के लिए, मतलब स्टे बोल रहा हूँ कि भाई कहीं पे वेटिंग एरिया बना सकते हैं, इन चीजों के बारे में क्या? देखिए, वो जो प्रोजेक्ट है ना, उस प्रोजेक्ट में एक तो मूर्ति की बात हो रही है और दूसरे मजे की बात है उसमें एक फाउंटेन की बात हो रही है। एक फुहारा लगाया जाएगा, तो एक मूर्ति लगेगी और लगभग मेरे ख्याल से समथिंग 30 लाख के आसपास के, 28 लाख के आसपास का फुहारा लग रहा है। आप फुहारा लगा रहे हैं, आप मूर्ति लगा रहे हैं, आप टॉयलेट नहीं बना रहे हैं, आप शेड नहीं लगा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए, हमें भी अगर बैठना पड़ा तो हम यहाँ पे अभी बैठे हैं। पीछे जो लोग हमारे सामने हैं, ये कम से कम 2-3 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनके बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसा आपने कहा, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी क्या था यहाँ पे, कुछ अभी जब हम यहाँ पे आए थे तो भी यहाँ पे हमने देखा था कि जो एक बड़ा ट्रक था, अचानक से पुलिस ने उसको रोका, उसने ब्रेक मारे और पीछे से एकदम से उससे गाड़ी लगते लगते रह गई। भीड़ काफ़ी हो गई। अभी तो भीड़ 10% भी नहीं है।
अभी जो भीड़ आनी है, जैसे आपने कहा कि जब यात्रा शुरू होगी तो वो जो जमावड़ा जब आएगा, वो जो भीड़ जब आएगी, आप खुद यहाँ के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम जंगलों से होते हुए जाते हैं यात्रा के समय में और कांवड़ के समय में, हमें अपनी नाक बंद करनी होती है, क्योंकि शौचालयों की कमी की वजह से जो यात्री हैं उनको सड़कों के किनारे जो है उनको जो है टॉयलेट करना होता है, पॉटी करना होता है। वो उनके लिए भी कहीं ना कहीं अपमान की बात है, क्योंकि उस यात्रा में महिलाएं भी हैं, लेकिन अगर टॉयलेट है ही नहीं तो फिर वहाँ के जो लोग हैं, जो यात्री हैं, उनकी जो महिलाएं हैं, उनको भी सड़क के किनारे जो है इस तरीके से मलमूत्र त्यागना पड़ रहा है। तो ये सरकार के लिए बड़ा समस्या का एक विषय है कि उनकी प्राथमिकताएं क्या है। वो केवल सुंदरता दिखाना चाहती हैं या फिर वो सच में सुविधाएं देना चाहती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और ये केवल 5% समस्या आपको दिखाई दे रही है। अभी आप देखना 27-28 तारीख से जब यात्रा शुरू होगी तो शहर हाईजैक हो जाता है, दम घुट जाता है यहाँ के लोगों का, उस बदबू से, उस असुविधा से, उस गंदगी से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़े रहने के लिए। तमाम चीज़ें आपने सुनी भी और समझी भी। जयेंद्र मौला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे प्रकरण के बारे में कि जहां एक तरफ अब हमारी यात्राएं शुरू होने वाली है, ऋषिकेश हाईजैक होने वाला है, धीरे धीरे जो ट्रैफिक जैम है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब 27-28 तारीख से ट्रैफिक जैम और ज़्यादा हो जाएगा। उसी दौर पर नेपाली फार्म एक ऐसा जंक्शन बनता है जहाँ पर कि लोगों को हरिद्वार भी जाना है, तो देहरादून भी जाना है, तमाम जगह जाना है। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विषय के बारे में कि अगर सुविधाएं दी जा रही तो किस तरीके की दी जा रही है? देखिए, अभी लगभग हमको यहाँ पे 1.5 से 2 घंटा होने वाला है, और जब हम आए थे यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, बच्चे और युवा और वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे थे अपने गंतव्य को जाने के लिए। किसी को दिल्ली जाना था, किसी को देहरादून जाना था, किसी को ऋषिकेश के लिए आगे वाहन पकड़ना था, क्योंकि ये अभी सूर्य भगवान है फ्लाईओवर के ऊपर, यहाँ पर छाया है। जैसे ही सूर्य भगवान इधर आ जाएंगे, यहाँ पे धूप हो जाएगी, इसके बाद वो बेचारे किस तरफ खड़े होंगे ये नहीं जानकारी है। आप ये समझ लीजिए 2 दिन से ऋषिकेश पैक है। आप जब ऋषिकेश से चले होंगे, मुझे लगता है 1 घंटा आपको भी पहुंचने में यहाँ लगा, मुझे भी लगा। इतनी ज़्यादा स्थिति खराब है, उसके बावजूद अगर ये लोग यहाँ से हटेंगे, जो इस तरह का ये 135 लाख रुपए का यहाँ पर कुछ कार्य करने जा रहे हैं, और जब ये पार्क बनाएंगे इस पार्क में किसी को पैर रखने की जगह तो ऐसी होगी नहीं, यात्री तो इसमें खड़ा होगा नहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं उस पार्क में पैसे को ठिकाने लगाने का काम जो सरकार करने वाली है। और जो पूर्व में मंत्री रहे, जो पुनः विधायक बने, उन्होंने जो साइन करके आए होंगे, ये सब चीज स्वीकृत करके गए जाते जाते ये सब, और 30 लाख रुपए से अधिक की बताया मूर्ति लग रही है, और 30 लाख से अधिक का फवारा भी लग रहा है, लगभग 28 लाख के करीबन का कुछ बताया, और अन्य कार्यों के लिए भी इसमें पैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा मानना यह है कि अगर वाकई में शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत MDDA आता है और वाकई में शहर के विकास को करना है, तो शहर का विकास तभी है जब जाम की स्थिति से बच पाए। शहर का विकास तभी है जब जगह जगह शौचालय बन पाए। शहर का विकास तभी है जहां पानी की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, गर्मी आ गई है, पानी के तमाम स्रोत सूख जाएंगे, लेकिन पानी की व्यवस्थाएं आर्टिफिशियल रूप से हमको करने के रखनी पड़ेगी, प्याऊ लगाने पड़ेंगे, वाटर कूलर लगाने पड़ेंगे, तब तो मैं समझूंगा शहर के विकास की व्यवस्था में सरकार का कोई ना कोई योगदान है। यहाँ पर रात को आप 1 बजे भी आएंगे, 12 बजे भी, 1 बजे भी, 2 बजे आएंगे तो महिलाएं भी खड़ी होती है बस के लिए। जब शौचालय जाना होता है, पुरुष तो कहीं पे भी जाके खड़े होकर शौचालय कर लेता है। यहाँ भगवान जी की फोटो लगी है, अपने आप को सनातन की सरकार कहने वाली सरकार, इन्होंने तमाम ऐसे फ्लाईओवरों के नीचे भगवान की फोटो, मंदिरों की फोटो बनाने का जो काम किया, उसमें या तो उसकी एक हाइट रखते, लेकिन अब ये देखिए जमीन तक है। रात को कोई आएगा और किसी भी तरह की स्थिति में होगा, उसको शौचालय लगेगा, तो यहाँ शौचालय करेगा तो भगवान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम तो हो रहा है ना। अभी यहाँ बैठे हम पीट करके बैठ जाए उनकी तरफ, ये भी भगवान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम है। आप समझ लीजिए, अगर वो जंगल में जाता है तो यहाँ बाघ है, बाघ खा लेता है, किसी के घर में दरवाजा रात को 1 बजे कैसे खटखटाएगी महिलाएं। तो शौचालय की व्यवस्था अगर प्रॉपर नहीं कर पा रही है सरकार, तो काहे का विकास मंत्रालय है? किस बात का विकास आप करना चाहते हो? केवल अपना विकास करना चाह रहे हैं, केवल अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। भैया 135 लाख रुपए बहुत होता है, इसके आधे में आप ये सब चीजें व्यवसाय कर सकते हैं, शेड बना सकते हैं, पंखे लगा सकते हैं, वाटर कूलर लगा सकते हैं, तमाम बहुत सारी सुविधाएं आप दे सकते हैं। शौचालय वैसे भी जब यात्रा शुरू होने वाली है तो यहाँ पे हर कोई रुकेगा, यहाँ पे वाटर कूलर की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और एक तरफ मैं और आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ, गौरा देवी चौक पर माँ हमारी जो गौरा है उनकी एक मूर्ति लगी हुई है, और वो मूर्ति कई सालों से वैसे ही धूल भाप रही है, वैसे ही धूप सेक रही है, वैसे ही बारिश का उन पर जब गिरती है तो तमाम चीजें होती है, उनके ऊपर कोई शेल्टर नहीं है। तो अगर 2-4 हज़ार रुपए बच जाए तो उसके ऊपर भी शेल्टर लगा सकते थे। पर सर, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये तमाम जो टेंडर है, आपको क्या लगता है ये जो टेंडर है किस तरफ जा रहा है, किसके आड़ में होगा?
देखिए, अगर आप शुरू से टेंडर एमडीडी के टेंडर उठाएंगे, जब से शहरी विकास मंत्री बने हैं, टेंडर उठाने की टेंडर प्रक्रिया और टेंडर उठाने के अगर देखेंगे तो लगभग ज़्यादातर टेंडर एक ही व्यक्ति को और एक ही फर्म को मिले हैं। चाहे ऋषिकेश के डिवाइडर का मामला हो, और हमें अंदेशा है ये वाला टेंडर भी, चाहे डिग्री कॉलेज की दीवार का मामला हो, चाहे अभी सौंदर्यकरण का कोई मामला हो, चाहे इसका मामला हो, ये कहीं ना कहीं अपने परिवार के लोगों को, अपने जानकार के लोगों को, अपने परिवार के जो चाटुकार लोगों उनको फायदा पहुंचाने के लिए सारी चीजें की जा रही है। और मुझे लगता है जाते जाते ये सब करके गए। अब तो मंत्री है नहीं। मैं बंशीधर तिवारी जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तिवारी जी, ये उत्तराखंड आपका भी है, और ये जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, ये पैसा जो ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं, ये हम सब के खून पसीने की कमाई है। आपके भी टैक्स भर रहे हैं, हम भी टैक्स भर रहे हैं, दीदी भी टैक्स भर रही है, तमाम सब लोग टैक्स भर रहे हैं। उस पैसे को शहर के विकास के लिए अगर लगाएंगे तो समझ में आता है, लेकिन अगर शहर के इस तरह से पैसे को ठिकाने लगाने का काम करेंगे तो ये बिल्कुल गलत है। और हम सब लोग आज हमारे साथ तमाम दलों के लोग हैं। हिमांशु भाई है, लुसुन टोडरिया जी हैं, संजय सिलचवाल जी हैं, जोशी जी हैं, हमारे साथ मोहित डिमरी जी हैं, तमाम ये सब लोग हैं। और सबसे पहले मैं बधाई दूंगा शिषपाल पोखरियाल जी को और राजेंद्र भंडारी जी को, जिन्होंने इस मामले को उठाने का काम किया, जिन्होंने जागरूकता दिखाई। और आपकी जिम्मेदारी हमारे से ज्यादा बनती है, और आपसे भी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है जो यहाँ के लोग रहते हैं, आसपास के लोग रहते हैं, ग्रामीण लोग, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह से खून पसीने की कमाई को वाट लगाने का काम न करें, ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पर जो शौचालय की व्यवस्था है, शेड की व्यवस्था है, यात्रियों के पानी की व्यवस्था है, वो करेंगे तो अच्छा लगेगा। तो इस पैसे को सही जगह पे सही जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, सही जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखिए गए तमाम हमारे भाई, और वो एक चेहरा है जो कि हर एक आंदोलन में आपको खड़ा होता हुआ नजर आता होगा। ये वो चेहरे हैं जब आपको पता चलता है कि हमारे उत्तराखंड में कुछ अलग प्रवृत्तियां होने वाली हैं जो हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए सही नहीं है। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो कि आपको धूल भागते हुए, धूप खाते हुए नजर आएंगे। ये तमाम ही देखिएगा हमारे यात्री यहाँ पर मौजूद हैं। इन सभी लोगों को ने यहाँ पर तमाम ही चीजें देखने को, कम से कम यार यहाँ पे घास ही उगा देते तो शायद यहाँ पे बैठने के लिए तो होता है। अब भाई लोग भी घर से अपने लिए दरी लेके आए ताकि अमन के भी कपड़े खराब ना, कितने कपड़े धोएंगे, कितने आंदोलन लड़ेंगे, कितनी तमाम चीजें होंगी। तो ये भी देखने का विषय है, सोचने का विषय है कि भाई एक बार सोचिएगा, समझिएगा कि उत्तराखंड में अगर पैसा लग रहा है तो किस हद तक लगना चाहिए और किस तरीके से लगना चाहिए। क्या सच में वो 30 लाख के आसपास का जो फाउंटेन है उसकी जरूरत यहाँ पे है? क्या सच में वो जो इतना बड़ा पार्क यहाँ पे बनना चाहिए वो जरूरत है? या फिर जो हमारे यात्री भाई जो बाहर से आते हैं इनके यहाँ पर बैठने की और इनकी सुरक्षा की व्यवस्थाएं होनी ज्यादा जरूरी है? क्या कुछ होता है, तमाम चीजों पर बने रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।